मैम लगातार आपसे हमें तंत्र से रिलेटेड बहुत नॉलेज और बहुत हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस कलयुग में बहुत सारे कल्याणकारी तंत्र भी होते हैं बिल्कुल। और आज अपन जिक्र करेंगे तंत्र के उस नए आयाम के बारे में जो आई थिंक सभी को पता होने चाहिए। ओके, तो एक नया जानकारी आप जी निकलवाना चाह रहे हैं तंत्र जी के क्षेत्र में, और ऐसी जानकारी जो कलयुग में बड़ी कल्याणकारी हो। जी मैम। ठीक है, तो देखिएगा, कई तंत्र उदारवादी तंत्र हैं, जिसमें से अब कलयुग में तो बहुत सी ऐसे देवता हैं जो साक्षात आपकी मदद करते हैं, पर उसमें से अगर मैं कहूं कि लोगों को पता होना चाहिए और जो नहीं पता है, तो एक नाम है, और वो है कार्तवीर्य अर्जुन का। कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन, जी राइट। कार्तवीर्य अर्जुन के तंत्र के बहुत सारे काम्य प्रयोग हैं। काम्य प्रयोग किसको कहेंगे? कि मेरी ये इच्छा है, तो मेरी ये इच्छा कार्तवीर्य अर्जुन का प्रयोग करने से पूर्ण हो सकती है, और मेरी जो इच्छाएं हैं बशर्ते वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब मैं किसी का बुरा कर दूं, उसके लिए वो प्रयोग काम नहीं आएगा जी कार्तवीर्य का। मैं अपना कल्याण करना चाहती हूँ या अपने द्वारा अपने परिवार का करना चाहती हूँ, तो आप इस प्रयोग को अपनाएं, जी और कम से कम आपको नॉलेज हो, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कहते हैं, ये कार्तवीर्य अर्जुन कौन थे, प्रश्न उठता है। तो एक्चुअली ये एक राजा हुए थे। ये हया प्रदेश के राजा थे, और इनकी राजधानी थी महिष्मति, जो कि वर्तमान एमपी के प्रदेश में आती है, जी मध्य प्रदेश में। और ऐसे राजा थे, ऐसे मतलब इन्होंने इतना कठोर तप किया कि इन्होंने किसको प्रसन्न कर लिया? भगवान दत्तात्रेय को। और अलग अलग तपबल के द्वारा इन्होंने दत्तात्रेय जी से विभिन्न वरदान प्राप्त किए, जी इस राजा ने। और उनमें से जो श्रेष्ठ वरदान थे, वो थे, एक तो सहस्त्र बाहु का, इनकी 1000 बाहु थी, 1000 भुजाएं जो इनको दत्तात्रेय जी से मिली। और एक इनको इनका था स्वर्ण रथ, वो भी इनको भगवान दत्तात्रेय से मिला। और ऐसा इनके विषय में प्रचलित है कि इन्होंने कई राजाओं को, कई मतलब दानवीरों को हराया, और उसमें से इन्होंने एक बार रावण को हराकर अपना बंदी बना लिया, और रावण छुड़ा ना पाया अपने आप को। और ऐसा कहते हैं कि जब पुलस्त ने, जो कि रावण के दादा थे, दादा श्री पितामह थे, उनके कहने पे उसको बरी किया, जी क्योंकि ये उदारवादी थे और बड़ों का मान सम्मान करते थे। तो ऐसे थे कार्तवीर्य, और ये राजा थे। अब ऐसा है कि जो हमारा तंत्र शास्त्र है, उसमें इनसे संबंधित 1000 तरह के मंत्र हैं। आपकी 1000 तरह की कामनाएं हैं, तो 1000 तरह के मंत्र हैं। आप देखो आपको क्या चाहिए, और स्वयं साधक अपने घर में बैठ के इसकी सिद्धि कर सकता है। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि ये उस समय भी बड़े कल्याणकारी उदारवादी थे, तो ये इस समय भी है ना, एक तरीके से अमर है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे कार्तवीर्य अर्जुन, जिनमें सहस्त्र बाहु का बल था, आज ये कलयुग में इसलिए इतने प्रचलित हो सकते हैं कि सपोज करिए कि मेरा सब कुछ लुट गया, किसी ने मेरी प्रॉपर्टी हरण कर ली, किसी ने मेरा धन मान सम्मान सब कुछ हर लिया, क्या मैं हूं आज किसी के लायक? वो कार्तवीर्य आपको लौटा सकता है। जब आपका सब कुछ चला जाए और आप एकदम नितांत आप भिखारी बनकर जीवन जी रहे हैं, तो वो खोया हुआ क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। किसी भी तंत्र में शक्ति नहीं है, लेकिन कार्तवीर्य देते हैं। वो आपका, मान लो जो कोई चीज चोरी चली गई, क्योंकि इनका अक्सर प्रयोग किया जाता है चोरी के कार्यों में, जी तो चोरी की गई चीज वापस आती है। आपकी कोई चीज लुट गई, कोई खो ली, कोई किसी ने चुरा ली, तो इसके प्रयोग से वो वापस आती है। इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है तंत्र के क्षेत्र में। दूसरा कि इनके, सपोज करो, ना केवल चोरी की हुई वस्तु, ना केवल खोया हुआ मान सम्मान, बल्कि आप किसी भी ग्रह बाधा से पीड़ित हैं, कोई रोग है आपके शरीर में, कोई मानसिक विकार है, कोई भी किसी भी तरह का आपका शत्रु बाधा है, किसी भी तरह की कोई राजकीय समस्या है, कोई राज कार्यों में आपकी बाधा अटका रहा है, गवर्नमेंट से संबंधित,
तो इनके प्रयोग हैं। अब मान लीजिए जो हमारा फील्ड है, अगर आपको ग्रह, भूत, पिशाच, राक्षस, बेताल, गंधर्व, किन्नर, किसी भी तरह की समस्या है इन पराशक्तियों की, तो इनके प्रयोग काम में आते हैं। तो कहाँ काम नहीं आते? तो कहने का अर्थ है कि तंत्र के क्षेत्र में कार्तवीर्य अर्जुन कलयुग में एक वरदान साबित हो सकता है। और ऐसा कहते हैं कि कार्तवीर्य स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार थे। जैसे सुदर्शन चक्र हर समस्या की काट है, वैसे ही कार्तवीर्य अर्जुन के प्रयोग हर समस्या की काट है। जैसे अगर हम बात करें कि इनका कोई साधक ध्यान कैसे करेगा, तो वो ध्यान में ये मंत्र करते हैं, दक्षे पंचशतम बाणान वामे पंचशतम धनु कार्तवीर्य अर्जुनो नाम राजा रक्षतु माम सदा। तो ये इनका कार्तवीर्य का ध्यान है। और मेरी जो सबसे अधिक प्रिय है वो गायत्री है। तो वो इस तरीके से है, ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय विद्महे सहस्त्रकराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये बहुत प्रिय गायत्री है मेरी, और मैंने अपने जीवन में इसके बहुत लाभ देखे। अगर हम हमारे साधकों को एक बहुत सरल सा मंत्र बताएं, बहुत छोटा मंत्र, आसान मंत्र, तो ये है फ्रॉन्ग फ्रॉन्ग अंग कार्तवीर्य अर्जुनाय नमः। ये बहुत सिंपल और छोटा सा मंत्र है और बहुत सी बाधाओं को विध्वंस कर देता है। अब मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा रोगों से घिरा हुआ है। अक्सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारी रहते हैं, एक के बाद एक बीमारी आ गई। तो उन लोगों के लिए एक बहुत उपयुक्त मंत्र हो सकता है कि ओम दुख हरता कार्तवीर्य अर्जुनाय सर्व रोग निवारण कामाय नमः। तो वो इस मंत्र का जप कर सकते हैं, तो कार्तवीर्य निसंदेह है उनके स्वास्थ्य में सुधार देने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आप इस लायक भी नहीं है कि आप साधना कर सके, और बाई चांस आपके संपर्क में कोई ऐसे साधक आ गए, तो आप उनसे संपर्क कीजिए और प्रयोग उनसे करवाइए। तो ऐसा कहते हैं कि कार्तवीर्य को सबसे प्रिय चीज क्या है, तो उनको सबसे जो प्रिय चीज है वो है दीपदान। दीपदान से वो प्रसन्न होते हैं। जैसे गणेश जी है वो तर्पण से प्रसन्न होते हैं, भगवती है वो अर्चन से प्रसन्न होती है, भगवान शिव है वो अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, सूर्य को नमस्कार करें तो वो प्रसन्न होते हैं, सूर्य नमस्कार जो पतंजलि योग में इतना प्रसिद्ध है, और भगवान विष्णु स्तुति से प्रसन्न होते हैं। ठीक वैसे ही कार्तवीर्य अर्जुन दीपदान से प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे साधक के द्वारा आप दीपदान करवाइए, तो भी आपकी बाधाओं का हरण होगा। तो मेरे ख्याल से जो आपने प्रश्न पूछा, तो एक नया आयाम हमने हमारे व्यूवर्स के सामने रखा, एटलीस्ट उनको एक नॉलेज हो। तो ये था कलयुग का सबसे कल्याणकारी तंत्र कार्तवीर्य अर्जुन। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।